जय हिंद। आज का वीडियो पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम दो वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जानेंगे। चैनल में नए हैं या आप वीडियो में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली वैकेंसीज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान की ओर से निकाली गई है। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल 2025 एडवर्टाइज नंबर है। उसके अलावा डेट यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया है और वैलिड अप टू 15 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको पीडीएफ को यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। इस बारे में जो मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन पत्र अप्लाई करने का विंडो नवंबर 2025 के प्रथम या फिर सेकेंड सप्ताह में खुलने की संभावना है। अतः आप वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, नियमित रूप से देखें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन होने से 1 माह तक ही होगी। यानी कि यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन में डेट दिया गया है, यहाँ दिया गया है 15 दिसंबर 2025। तो आपको 15 नवंबर 2025 तक इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के संबंध में डेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वैकेंसीज़ कुछ जो बताई गई है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज हैं, लेकिन वही मैं बात करूँगा जो पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है लेवल 8 की दी जा रही है। क्या सैलरी दी जाएगी उसके बारे में आगे बताऊँगा। टोटल वैकेंसीज 3 है, जिसमें कि 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए इनके द्वारा दिया गया है। बाकी अन्य पोस्ट भी हैं जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पे लेवल 8 के अंतर्गत पे बैंड 9,300 से लेकर 34,800 रुपये बेसिक है। ग्रुप जो ग्रेड पे होगा यहाँ पे 4,800 रुपये होगा, यानी कि 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये और 47,000 रुपये प्लस अदर एडमिसेबल अलाउंसेज यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया सैलरी दी जा रही है। तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सबसे पहले असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर की बात की जाए तो डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो है फिजिकल 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम हाइट मांगी गई है। 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी हिल एरिया के हैं। चेस्ट 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुल आके होनी चाहिए और बाकी जो भी हिल एरिया के हैं उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अभी ये जो वैकेंसीज आपको मिलेगी ये पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए मेंशन की गई है। यहाँ पे आप इसके सामने देख सकते हैं कि आर्मड फोर्सेस पर्सनल और द रैंक सूबेदार और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल या फिर पैरामेडिकल या मिलिट्री फोर्सेस, ये सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर जो है नॉट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी जो भी एक्सेसमैन है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम एज इनके द्वारा दी गई है 35 साल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों को किस तरह से छूट दी जाएगा। भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेना की आश्रितों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियम अनुसार अनुमान्य होगी। लेकिन यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं वही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अनुमान्य होगी तथा अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पात्र होंगे। तो यदि आप अन्य स्टेट से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अनरिजर्व के माध्यम से अप्लाई करना होगा। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ 2 चरणों में होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। स्क्रीनिंग एक नॉर्मल होगी जिसमें कि एक क्वालिफाई मार्क रखे जाएंगे। यदि आप उसको क्रॉस कर लेते हैं तो तभी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.drrmlims.ac.in के माध्यम से डिटेल्स देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको क्वारी है तो यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे संबंधित जब भी अप्लाई करने की डेट शुरू होगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की पोस्टिंग राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान
लखनऊ के अंतर्गत रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन असिस्टेंट या फिर स्टोर के पदों के लिए, जो कि हैप्पी व्हीकल फैक्ट्री की ओर से जारी की गई है। अब यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी 23,000 रुपये यहाँ पर बेसिक आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस, यानी कि जो डी अभी चल रहा है 58%, वो यहाँ पर दिया जाएगा। दूसरा है कि स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे ये आपको दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट जो कि 5% के हिसाब से होगा बेसिक पे में, वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल अलाउंस आपको 3,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पर कॉन्वे एंड टेलीफोन फैसिलिटी से संबंधित सुविधाएं भी आपको दी जाएगी, उसका भी अलाउंस दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ग्रेजुटी आपको दी जाएगी, पीएफ से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिया जाएगा, प्रोविज़न फंड आपको दिया जाएगा उससे संबंधित, और एक्स ग्रेडिया पेमेंट, यानी किसी की डेथ हो जाती है, अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके फैमिली वालों को 10 लाख रुपए तक यहाँ पर एक एक्स ग्रेडिया पेमेंट दिया जाता है, तो यहाँ पर भी वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताई थी हैवी व्हीकल फैक्ट्री यूनिट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी की गई है। यहाँ पर ये वैकेंसी सभी पूर्व सैनिकों के लिए रहने वाली है कि एक्सेसमैन फॉर फॉलोइंग पोजीशंस ऑन फिक्स टर्नओवर बेसिस पे यहाँ पे रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई के अंतर्गत रहने वाली है। और ये यूनिट ऑफ ABNL इंगेजमेंट इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन थ्रू शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरव्यू, तो यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। असिस्टेंट या फिर स्टोर के पद रहेंगे, 4 पद रहेंगे, जिसमें कि EWS एक पद है, OBC के लिए 1 पद है और SC कैटेगरी के लिए 1 पद है। 23,000 रुपये प्लस अदर अलाउंसेज। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सिंपली आपके पास डिग्री होना चाहिए, शुड पॉजेस डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, या फिर डिग्री नहीं है तो स्पेशल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स इक्विवेलेंट, उनको जो दिया जाता है उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिजायरेबल है कुछ, यदि आपको जो भी अप्लाई कर रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस है स्टोर या मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड, AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्पस के अंतर्गत, या EME इन्फेंट्री EQM कोर्स आपने किया है, एमुनेशन मैनेजमेंट कोर्स आपने किया है, तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जानकारी जो यहाँ पे दी गई है, अपर एज लिमिट 45 ईयर है, लेकिन कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी जा रही है। मैक्सिमम अपर एज यहाँ पर जो लिमिट रखी गई है 55 ईयर रखी गई है। 3 साल छूट OBC कैटेगरी को दिया जा रहा है, 5 साल छूट SC और ST कैटेगरी को दिया जा रहा है। सैलरी जो यहाँ पे मेंशन किया गया था, जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा बेस्ड ऑन इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पर होने वाला है। जो स्क्रीन यहाँ पे की जाएगी ये स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको उनके ईमेल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। साथ में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि नेम ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी नोटिस्ड ऑन वेबसाइट जो इसकी है www.ddpdoo.gov.in या फिर www.abnl.co.in के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं, और साथ में ईमेल के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे। अभी जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको यहाँ पर फिजिकली या फिर वर्चुअली, यानी कि या तो आपको वहाँ पर फिजिकल बुलाया जा सकता है या फिर आपको वीडियो कॉल के माध्यम से भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसीज इनके द्वारा बताई गई है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 22 नवंबर 2025 है। यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। दूसरा है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एक एप्लीकेशन है, उसको आपको भरने के बाद जितनी भी संबंधित जो डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और उसको भेज देना होगा। ऑर्डनरी पोस्ट के द्वारा द चीफ जनरल मैनेजर हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई 600054 सुपर स्क्रीविंग लेटर में लिखना होगा इनवेलप के ऊपर द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड
पोस्ट बैग नंबर 01, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कुछ क्वारी वगैरह पूछनी है आपको तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, जो कि आपको ऑफिशियल टाइम जो होता है 9:30 सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वारीज हैं तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को छोड़ करके। तो यहाँ पर इससे संबंधित फॉर्म दिया गया है, जो कि आप देख रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन असिस्टेंट या तो स्टोर के तौर पर लिया जा रहा है। ये आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, इसको भरना होगा। जो भी यहाँ पर पूछा गया है कंप्लीट भरने के बाद आपको सेंड कर देना है, जो मैंने एड्रेस बताया था, और एड्रेस यहाँ पे भी मेंशन किया गया, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी होगी, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो, कास्ट सर्टिफिकेट, SC/ST OBC NCL EWS, डिस्चार्ज बुक पूर्व सैनिकों के लिए, डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे भी इससे संबंधित आप जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लगाना है आपको उसकी फ़ोटोकॉपी, और यहाँ पर डिक्लेरेशन है, डिटेल्स अपनी बननी है, डेट और प्लेस और सिग्नेचर करके आपको भेज देना है।